एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हाजिर हूं मैं आप सबके लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर। आज की जो वीडियो है वो सभी प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, आजकल होता क्या है कि सी सेक्शन की जो डिलीवरियां हैं उनकी रेट्स बढ़ गई है। मतलब कि जो सी सेक्शन से डिलीवरियां हो रही हैं वो नॉर्मल डिलीवरी की अपेक्षा बहुत ज्यादा हो रही हैं। वो क्यों होती है, इसके दो रीजन होते हैं। पहला होता है जो प्रेग्नेंट महिला होती है वो पहले ही घबरा जाती है कि उससे नॉर्मल डिलीवरी का जो पेन है वो सहन नहीं होगा और प्लानिंग के साथ अपनी सी सेक्शन से डिलीवरी करा लेती है। सेकंड होता है वो महिलाएं जो चाहती हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए बट उनकी बच्चेदानी सही टाइम पर मुंह ओपन नहीं करती है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को उनकी सी सेक्शन से डिलीवरी करनी पड़ती है। इस वजह से आजकल बहुत ज्यादा सी सेक्शन से डिलीवरियां हो रही हैं। बट अगर आप चाहती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये 4 उपाय बताऊंगी जो घरेलू हैं, उन्हें आप बहुत आसानी से कर सकती हैं। अगर आप इन उपायों को 9वां महीना स्टार्ट होते ही करने लग जाओगे तो आपकी बच्चेदानी टाइम पर मुंह ओपन कर लेगी और आपकी डिलीवरी में बहुत कम समय लगेगा और बहुत ही कम दर्द होगा। तो इसलिए मैं आज आपको जो इन्फॉर्मेशन दूंगी आपको पूरी देखनी है, क्योंकि अधूरी इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी बच्चेदानी सही टाइम पर मुंह नहीं खोलती है तो उसकी वजह से सी सेक्शन से डिलीवरी होती है। क्योंकि होता क्या है कि नॉर्मली जो महिला होती है अगर उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो उसकी जो डिलीवरी है वो 12 से 14 घंटे के बीच हो जाती है, और अगर आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है तो वो 6 से 8 घंटे में हो जाती है। अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं तो आपकी फर्स्ट डिलीवरी भी 6 से 8 घंटे में हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, हमारी जो बच्चेदानी होती है वो अगर हम कोई भी उपाय नहीं अपनाते हैं, ना ही एक्टिव रहते हैं, तो हमारी बच्चेदानी सही टाइम पर मुंह ओपन नहीं करती है। हमारी डिलीवरी डेट भी आ जाती है बट बच्चेदानी मुंह ओपन नहीं करती है। बच्चा प्रेशर डालता है फिर भी बच्चेदानी का जो मुंह है वो ओपन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, अगर नॉर्मल डिलीवरी होने वाली होती है तो आपको कॉन्ट्रैक्शन पेन आएंगे, आप पुश करोगे और बच्चेदानी का मुंह ओपन हो जाएगा, और फिर से आपको कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, फिर से आप पुश करोगे और बच्चेदानी का मुंह ओपन हो जाएगा। अगर आपकी जो बच्चेदानी है वो 10 सेंटीमीटर तक मुंह ओपन कर लेती है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ही कम समय लगता है। बट वहीं अगर आप पुश करते हो, कॉन्ट्रैक्शन भी आ रहे हैं, बच्चेदानी खूब जोर भी लगा रही है मुंह ओपन करने के लिए बट मुंह ओपन नहीं होता है, तो आपकी डिलीवरी में टाइम भी लग सकता है और जो आपकी का दर्द है वो भी काफी बढ़ सकता है। तो आपको, अगर आप चाहती हैं कि आपकी डिलीवरी बहुत ही कम समय में हो, बच्चेदानी बहुत जल्दी मुंह ओपन कर ले और आपको बहुत ही कम दर्द हो, तो आपको इन उपायों को जरूर अपनाना है। जैसे ही आपका 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है आप इन उपायों को आजमा सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं उन उपायों के बारे में। तो पहली जो चीज है वो है कस्टर्ड ऑयल को पीना। हम अरहंडी का तेल भी बोलते हैं। तो आपको 9वां महीना स्टार्ट होते ही कस्टर्ड ऑयल को पीना है। आपको क्या करना है, आपको आधा ग्लास गुनगुना पानी लेना है, उसमें आपको 1 चम्मच अरहंडी का जो तेल है उसको मिक्स करना है और उसको पी लेना है। अगर आपको पानी में वो अच्छा नहीं लगता है तो आप थोड़े से गुनगुने दूध में भी इसको पी सकती हैं, या फिर आप इसको चाय में मिक्स करके भी पी सकती हैं। ये बहुत ज्यादा लाभकारी होता है नॉर्मल डिलीवरी में। इससे होता क्या है, ये कोई चमत्कारी नुस्खा भी नहीं है कि आपने अरंडे का ऑयल पिया और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसको पूरे महीने पीती हैं तो ये आपके जो गर्भाशय है, आपकी आंतें हैं, उनको क्लीन रखता है और इससे आपको कब्ज की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। आपका जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है वो सही रहता है, आपका जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और आपका जो निचला हिस्सा होता है वो भरा हुआ नहीं होता है। क्योंकि कई महिलाओं को अगर इस टाइम पर कब्ज हो जाती है तो बच्चा अब नीचे नहीं खिसक पाता है, क्योंकि जो नीचे का हमारा जो हिस्सा होता है वो मल से भर जाता है, बच्चा खिसकेगा कहाँ से। अगर आप अरहंडी का तेल पीते हैं तो इससे आपका जो भी मलाशय है वो खाली हो जाएगा, आपका डाइजेस्टिंग सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, आपका भोजन बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा और आप अच्छे से फ्रेश हो जाओगे। अरहंडी का ऑयल पीने से आपको पतली जो पोटी है वो आती है, 2 टाइम्स आप फ्रेश हो जाते हो बहुत अच्छे से, और आपका जो निचला हिस्सा होता है वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है, बच्चे को स्पेस मिल जाता है नीचे आने के लिए। तो बच्चा, जब आपकी बच्चेदानी मुंह ओपन करने वाली होती है उससे पहले ही हेड डाउन कर लेता है और अपने जो हेड है उसको नीचे फिक्स कर लेता है। जैसे ही बच्चेदानी पर वो प्रेशर डालता है तो बच्चेदानी मुंह ओपन कर लेती है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही कम समय में और बहुत ही जल्दी हो सकती है।
तो ये बहुत ही इफेक्टिव उपाय होता है, तो आपको जरूर अपनाना है। आपका 9वां महीना स्टार्ट हो जाए तो आपको अरहंडी का तेल जरूर पीना है। सेकंड जो चीज होती है वो है गर्म तासीर की चीजों का सेवन। जैसे कि हमारे यहाँ जो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हैं वो खिलाए जाते हैं 9वें महीने में, ताकि बच्चे की नॉर्मल डिलीवर हो जाए। हर जगह जब अपना अपना होता है, जैसे कि हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं वो हमें खाने के लिए बोलते हैं कि आप तिल के लड्डू खाइए, या फिर आप गोंद के लड्डू खाइए, या फिर तिल की टिक्की खाइए। बहुत सारी चीजों के खाने के लिए हमें बोलते हैं। तो जैसे जैसे हमारे गांव बदलते जाते हैं, हमारा एरिया बदल जाता जाता है, तो लोगों की सोच भी बदलती जाती है, लोगों का खान पान भी चेंज होता जाता है। तो अगर आपके जो मदर इन लॉ हैं या फिर आपकी मदर हैं आपको कुछ भी गर्म तासीर की चीजें खाने के लिए बोलती हैं, तो आपको उनको जरूर खाना है। ये बहुत इफेक्टिव होती हैं, बच्चेदानी को बहुत जल्दी मुंह ओपन करने में मदद करती हैं, आपके पेल्विक एरिया को ये फ्लेक्सिबल बनाती हैं और नॉर्मल डिलीवरी में काफी हेल्प करती हैं। तो अगर आपके घर में तिल के लड्डू हैं, या फिर अजवाइन के लड्डू हैं, या फिर मेथी के लड्डू हैं, या फिर ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हैं, तो आप इन सब चीजों को बनवा लीजिए और 9वां महीना स्टार्ट होते ही इनको खाना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही जल्दी और कम दर्द में हो जाएगी। तीसरी जो चीज है वो है घी का सेवन करना। आपको 9वां महीने स्टार्ट होते ही देसी जो घी होता है घर का बना हुआ, उसका सेवन भी स्टार्ट कर देना है। आप चाहें तो गर्म पानी में 1 चम्मच मिक्स करके सुबह शाम पी सकती हैं, या फिर आप दूध में मिक्स करके भी घी का सेवन कर सकती हैं, या फिर आप चाय में भी इसका सेवन कर सकती हैं। आपको चाय ले लेनी है, उसमें 1 चम्मच घी डाल लेना है और उस चाय को पी जाना है। ये चाय भी आपको बहुत फायदा देगी। चाय में अगर आप घी मिक्स करके पीते हैं तो आपको कब्ज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम है तो आप दूध में घी को अवॉइड करें, आप चाय के साथ इसको पी सकती हैं। ये भी काफी इफेक्टिव होता है। इससे आपका जो गर्भाशय है वो चिकना हो जाता है, बच्चा बहुत जल्दी हेड नीचे कर लेता है और अपने हेड को नीचे फिक्स कर लेता है, और बच्चेदानी भी बहुत जल्दी मुंह ओपन कर लेती है। तो आपको घर का बना ही घी खाना है, देसी घी जो होता है। फोर्थ जो चीज है जो आपको 9वां महीने स्टार्ट होते ही या फिर 8वें महीने से ही आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं उनका सेवन करना स्टार्ट कर देना है। जो ये होम्योपैथिक दवाइयां होती हैं बहुत इफेक्टिव होती हैं, नॉर्मल डिलीवरी इनसे बहुत ही होती है। हमारे यहाँ पे जो भी महिलाएं होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करती हैं उनकी 100% नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो आपके आसपास कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर है तो आप उनके पास जरूर जाइए और उनसे कहिए कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी के लिए मेडिसिन चाहिए, तो आपको वो जरूर देंगे। आपको उनको प्रॉपर खाना है, ऐसा नहीं है कि एक दिन छोड़ दिया और एक दिन खा लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको रोजाना इसका सेवन करना है। ये तभी इफेक्टिव होती हैं जब आप इनको कंटिन्यूसली खाते हैं। अगर आप इनको बीच में स्किप कर जाते हैं तो इनका कोई असर नहीं होता है। तो आपको इनको भी जरूर खाना है। देखना आपकी 100% नॉर्मल डिलीवरी होगी और बहुत ही कम समय में और बिना दर्द के हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 4 उपाय बताए। पहला, अरहंडी का तेल पीना है। सेकंड, आपको गर्म तासीर की जो चीजें हैं वो खानी है। थर्ड, आपको घी का सेवन करना है। फोर्थ, आपको होम्योपैथी दवाइयों का सेवन भी जरूर करना है। तो आपको ये सारी जो उपाय हैं जरूर अपनाने हैं अगर आप चाहती है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए और बिना दर्द के हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को जाते जाते एक लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।